राधे राधे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। अब बुक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे और श्रीमद् भगवद गीता चेक करेंगे तो धर्म की अलग अलग परिभाषा है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो अलग अलग लोग धर्म के बारे में अलग अलग कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ सही करना धर्म है, अच्छे कर्म करना धर्म है, लोगों की बुराई ना करना एट्सेट्रा, जो भी चीज़ पॉजिटिव वे में है वो। बट एग्जैक्टली धर्म है क्या अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण? श्री कृष्ण के जीवन से हम क्या सीखते हैं धर्म के बारे में, चलिए डिस्कस करते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की शादी होती है। रुक्मणी जी के पिता श्री कृष्ण को पसंद करते हैं, बट उनके भाई रुक्मी वो चाहते थे कि रुक्मणी जी की शादी शिशुपाल के साथ हो, जो उनके मित्र थे, और वो श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। तब उनकी शादी वो उनके साथ तय कर देते हैं, डिस्कशन हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। जब रुक्मणी जी को ये बात पता चलती है तो वो श्री कृष्ण को पत्र लिखती है कि वो उन्हें पसंद करती है और वे केवल उनसे विवाह करना चाहती है क्योंकि वे उनसे प्रेम करती है। श्री कृष्ण को जैसे ही पत्र मिलता है वे बलराम जी के साथ निकल पड़ते हैं रुक्मणी जी का अपहरण करने। वे ना सिर्फ रुक्मणी जी का अपहरण करते हैं बल्कि शिशुपाल और उनके भाई रुक्मी को युद्ध में हराते हैं। और जब समाज में उन पर सवाल उठाए जाते हैं तब वे इसका जवाब देते हैं कि जब स्त्री राजी है विवाह करने के लिए और मैं राजी हूँ तब किसी से फर्क नहीं पड़ता। नॉट जस्ट दिस, इसके आगे जब सुभद्रा और अर्जुन के विवाह की बात आती है तब श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही एडवाइस देता है कि अगर सुभद्रा राजी है तो तुम उसका अपहरण कर लो। इवन जब आर्यवर्त में उन्हें कहा जाता है कि तुम गलत सिखा रहे हो और ये चीज़ गलत है, तब भी श्री कृष्ण यही कहता है कि आर्यवर्त अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, तो उसका विवाह अगर उसके साथ हो रहा है तो कोई गलत नहीं है और सुभद्रा भी इस चीज़ में राजी है। देन अगर और आगे हम देखते हैं तो श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध होता है। एक्चुअली में जरासंध कंस का रिलेटिव था। जब कंस का वध कर देते हैं श्री कृष्ण और मथुरा पर राज करते हैं तब जरासंध अगेन एंड अगेन मथुरा पर अटैक करता है। आप बिलीव नहीं करोगे बट 17 बार श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराया, श्री कृष्ण और बलराम ने। उसके बाद भी 18वीं बार उसने फिर से हमला किया। इस युद्ध के बीच में श्री कृष्ण युद्ध तो लड़ रहे थे बट उनके मन में एक विचार था कि यार ये तो बार बार अटैक कर रहा है, बार बार हमला कर रहा है, मेरी प्रजा का नुकसान हो रहा है, मैं इसे मार नहीं सकता। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि श्री कृष्ण उसे क्यों नहीं मार सकते, वो तो भगवान थे ना। सो द थिंग इज कि जरासंध का वध भीम के हाथों लिखा हुआ था। ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया था कि जरासंध का वध भीम करेंगे और आगे जाके श्री कृष्ण ने भीम और जरासंध के बीच युद्ध भी कराया जिसमें भीम जीते भी और जरासंध का वध हुआ। बट द स्टोरी इज वहाँ से जब श्री कृष्ण को पता चल गया कि ये 18 बार हो चुका है, ये बार बार हमला कर रहा है और मैं इसे मार नहीं सकता, मैं युद्ध रोक नहीं सकता, तो अब किया क्या जाए। तो आप बिलीव नहीं करोगे बट श्री कृष्ण युद्ध के बीच में से भाग गए। हाँ, इसीलिए उनका नाम पड़ा रणछोड़। वो जो गुजराती सॉन्ग है रणछोड़ वाला, वही। सो उन्होंने मथुरा छोड़ दी और जाके द्वारिका बसाई। जब वो युद्ध छोड़ के जा रहे थे तब समाज के लोगों ने, क्षत्रिय कुल के लोगों ने श्री कृष्ण की बहुत बुराई की। श्री कृष्ण के बारे में बोला कि तू तो छलिया है, तू तो रण छोड़ने वाला भगोड़ा है। उन्होंने भगोड़ा नाम भी स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि तब वो करना सही था, अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना। उस युद्ध से उनका कोई मतलब नहीं था क्योंकि जरासंध को मार नहीं सकते थे और वो बार बार अटैक कर रहा था। इसमें तो उनकी प्रजा का ही नुकसान हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध के पहले श्री कृष्ण जब दुर्योधन को नारायणी सेना देते हैं और वचन देते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब ये बात सभी को पता चलती है। जैसे ही ये बात पितामह भीष्म को पता चलती है वो कहते हैं मैं देखता हूँ कि कैसे नारायणी शस्त्र नहीं उठाएंगे, मैं उनसे शस्त्र उठा के ही रहूँगा। इस तरह से वो बात खत्म होती है। अब युद्ध शुरू होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि में जब पितामह भीष्म, अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण आमने सामने आते हैं तब पितामह भीष्म अर्जुन को घायल कर देते हैं। उनके एक बाण से अर्जुन के रथ का पहिया टूट जाता है। तब श्री कृष्ण रथ से उतरकर जमीन पर आते हैं और पितामह भीष्म से कहते हैं कि उन्हें ये युद्ध छोड़ देना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं छोड़ रहा, अगर आप मुझे हरा सकते हैं तो हरा दीजिए। श्री कृष्ण काफी क्रोधित हो जाता है क्योंकि अगर पितामह भीष्म का वध ना किया गया, उन्हें युद्ध से ना निकाला गया, तो वे कभी पांडवों को नहीं जीतने देते। वे पितामह भीष्म से कहते हैं कि मैं ही आपका वध कर दूंगा। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि पर आपने तो वचन दिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे आपका वध करने के लिए किसी भी शस्त्र की जरूरत नहीं है, मैं रथ के पहिए से आपका वध कर सकता हूँ। वो रथ का पहिया उठाते हैं और पितामह भीष्म की ओर भागने लगता है। तभी अर्जुन उनके पैर पकड़ लेता है कि नहीं माधव, अगर आपने ये अधर्म किया, आपने अपना वचन तोड़ा, तो
कुल में समाज में सब जगह आपकी बुराई होगी, लोग आपको बुरा भला कहेंगे और मैं ये नहीं सह सकता। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा कोई वचन नहीं है, मेरा वचन केवल इतना है कि मेरे भक्त की रक्षा करनी है। अगर मैंने पितामह भीष्म का वध नहीं किया तो ये हमें युद्ध नहीं जीतने देंगे और ये तुम्हारे लिए तकलीफ करेंगे, तो इनका मरना जरूरी है। और इस पर एक छोटी सी कविता है जो मैंने कहीं सुनी थी, आपको सुनाता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, श्री कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो नियम बदलने के लिए तैयार है। वो खुद का मान सम्मान, अगर वो नियम तोड़ेंगे, वो शस्त्र उठाएंगे, लोग उनके लिए बुरा भला कहेंगे, वो अपना अपमान सह सकता है। पर अर्जुन के लिए कुछ बुरा हो, अर्जुन का अपमान हो, युद्ध में वो हारे, उनकी कीर्ति का अपयश हो, ये उनको नहीं सहन होगा। तब वो पितामह भीष्म की ओर भागते हैं और अर्जुन उन्हें रोकते हैं। सो दैट्स द स्टोरी। श्री कृष्ण के जीवन से यही सीखने मिलता है कि जहाँ पर धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें अधर्म करना पड़ रहा है तो वो भी धर्म है। अगर तुम किसी का सही कर रहे हो और इसलिए तुम्हें थोड़ा कुछ गलत करना पड़ रहा है तो वो गलत नहीं है। अगर 100 लोगों की रक्षा करने के लिए किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ गलत करना पड़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण वो धर्म ही है। सो अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण तो धर्म की परिभाषा यही है कि जहाँ पे जो सही है, जो इम्पोर्टेंट है, वही करो, उसी के साथ आगे बढ़ो। और जो हम सभी को पता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे द्वापर युग पर। अगर हम त्रेता युग में देखते हैं तो वहाँ पे श्री राम थे जिन्होंने हर एक मर्यादा का पालन किया। एंड में अगर उनको अपनी पत्नी सीता माता को छोड़ना पड़ा तो उन्होंने वो भी किया, समाज के लिए, अपनी प्रजा के लिए। पर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने सारे नियम तोड़े अपने हिसाब से, क्योंकि त्रेता युग में भले ही रावण एक विलन था, खराब था, दुष्ट था, बट उसने कभी नियम नहीं तोड़े, उसने सदैव युद्ध के नियमों का पालन किया। बट द्वापर युग में दुर्योधन और मामा शकुनी जैसे लोग थे जिन्होंने कभी कोई नियम नहीं माने। लाक्षागृह ले लो, या भीम को जहर पिलाना हो गया, या फिर अर्जुन के साथ गलत चीजें करना, या फिर युद्ध सभा में छल करना, उन्होंने हर नियम तोड़ा, हर जगह पर उन्होंने गलत किया। तो ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने भी टिट फॉर टैट किया और उन्होंने भी हर नियम तोड़े और जो गलत था उसे सही किया। और सही चीजों के लिए अगर उन्हें छल करना पड़ा तो उन्होंने वो भी स्वीकारा। एंड में अगर हम देखेंगे तो सिंपल भाषा में वो यही कहता है कि धर्म करने के लिए अगर अधर्म करना पड़ रहा है तो वो अधर्म भी धर्म ही है। सो धर्म के बाद जो टॉपिक आता है सबके दिमाग में वो है अध्यात्म, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। अब अगर धर्म को समझना है, स्पिरिचुअलिटी को समझना है तो ये अलग अलग नहीं होता, ये दोनों चीज़ें एक साथ है। धर्म के बारे में हमने बात कर ली, अब अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अध्यात्म को कैसे समझे, आई वॉन्ट टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन बट मैं कैसे बनूं। सो द आंसर इज आप बन नहीं सकते। पहली बात तो आप उसे समझ नहीं सकते। दूसरी बात, द थिंग इज ये हैंड ऑन हैंड चलेगा धीरे धीरे। अध्यात्म को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि उसके स्टेप्स क्या है। जैसे अगर आप बचपन में चलना सीखते हैं, पहले आप गिरते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर आप चलते हैं, फिर गिरते हैं और फिर आगे जाके आप भागते हैं या चलना सीख जाते हैं। लेटर कम्स टू साइकिल, बाइक, कार, व्हीकल, सब चीज़ का मैनुअल है। हर चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट। बट लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम डे वन। सो डे वन से आप नहीं समझ सकते उस चीज़ को। उसके अंदर आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन अभी हिंदी में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब है ध्यान लगाना। ये काफ़ी नया शब्द है जेनजी के लिए तो, क्योंकि जैसे अभी इंस्टाग्राम पे रील्स है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लोगों को बस स्वाइप करना है, स्क्रॉल करना है। कोई भी व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में 10 मिनट से ज़्यादा आइडल नहीं बैठ सकता। एटलीस्ट कुछ तो चाहिए उन्हें करने के लिए। तो मेडिटेशन कैसे करोगे? मेडिटेशन में होता है कि आपको आंख बंद करके एक जगह पर बैठना होता है। ये तो जस्ट पहला स्टेप है। आपने आंख बंद कर ली, मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। बट आपके जो विचार आ रहे हैं वो उनको कैसे कंट्रोल करोगे? मान लो आपको 10 साल पहले कोई लॉस हो गया, वो थॉट आ गया, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मान लो आपको फ्यूचर में कुछ चीज़ें करनी है और आप अभी बहुत पीछे हो, तो आप तो अभी उसी थॉट प्रोसेस में फंस गए ना। फोकस कैसे करोगे? तो मेडिटेशन में आपको 10 मिनट 15 मिनट शांति से बैठना होगा, ब्रीद इन करना होगा, ब्रीद आउट करना होगा। वो थॉट्स जो है उनको फ्लो होते देना है। लेट्स से यहाँ पे आपके सामने थॉट्स चल रहा है, नंबर 1 2 3 4 5 6। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन से थॉट पे क्लिक करना है। अगर आप ये कंट्रोल करना सीख गए कि कौन से थॉट पे कंट्रोल करना है, कौन से थॉट को सिलेक्ट करना है। जैसे 10 थॉट में से 2 तो नेगेटिव है, या 10 थॉट्स में से 8 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि वो 2 पॉजिटिव थॉट्स है कौन से, उसके साथ आप आगे बढ़ोगे। अभी अगर एग्जांपल देता हूँ आपको अध्यात्म के बारे में,
तो चलिए गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। गौतम बुद्ध एक राजा के घर पे जन्मे थे, राजकुमार थे और राजा बनना तो तय ही था डेफिनेटली। उनके पिता ने सभी को बताया था कि इनको कभी राजमहल के बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि उनके पिता को पता था कि बाहर कितनी क्रूएलिटी है, सब कितने खराब है, दुनिया कितनी खराब है, और अगर मेरा पुत्र ऐसी खराब दुनिया के साथ रहेगा तो ये भी खराब बन जाएगा। उन्होंने कोशिश की कि वो अपने पुत्र को धर्म के रास्ते पर चलाएं, अध्यात्म के रास्ते पर चलाएं और राजा बनाएं। बट जैसे जैसे गौतम बुद्ध बड़े होते हैं उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। एक दिन वो अपने सैनिक को बोलता है कि मुझे तो बाहर की दुनिया देखनी है। तो बस वो दोनों निकल पड़ते हैं रथ पर बाहर। जैसे जैसे वो रथ से दूर जाने लगते हैं वो देखते हैं कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। लोग झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। देन एक जगह पर जाकर वो रुक जाता है। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक आदमी लेटा हुआ है। वो अपने सैनिक से पूछता है कि इसे क्या हो गया। तब उनका सैनिक चेक करके कहता है कि ये मर चुका है। अब ये मर चुका है यानी कि डेथ गौतम बुद्ध के लिए बहुत ही नई चीज़ थी। तो वो पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो वो सैनिक उन्हें बताता है कि डेथ क्या है। तब गौतम बुद्ध पूछता है कि ये इसके साथ हुआ है, ये सबके साथ होता है, तो ये मेरे साथ भी होगा। तो उनका सैनिक कहता है हाँ। गौतम बुद्ध इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो और सवाल पूछता है। देन वो वापस अपने महल में जाता है, अपने पिताजी से मिलता है और कहते हैं कि उन्हें राजपाट नहीं करना और उन्हें एक संत की जीवनी जीनी है, मतलब संन्यास लेना चाहता है। उनके पिता काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया अचानक से। बट दैट वाज अ जर्नी, दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गौतम बुद्ध टू बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन। धर्म को कैसे समझे, स्पिरिचुअलिटी को कैसे समझे, वो निकल पड़ता है अपनी एक यात्रा पे। और बाहर जाके जब वो देखते हैं कि लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, उन्हें बस एक चीज़ समझ में आती है कि सच तो बस डेथ ही है, डेथ के अलावा कुछ भी सच नहीं है, मतलब मृत्यु अंतिम सत्य है। तो वो एक जगह पर बैठते हैं और तपस्या करना शुरू करते हैं और समझने लगते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, उनका शरीर कैसे काम कर रहा है, ये जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। ये तो गौतम बुद्ध की कहानी थी। इसके अलावा अगर हम रियल लाइफ स्टोरीज देखें, जैसे कि हमारी स्टोरीज, तो आज भी बहुत सारे लोग हैं। आप टॉप क्रिकेटर्स को ले लो, टॉप एक्टर्स को ले लो, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों, कैसे? इट मेक्स यू पॉजिटिव। जब आप समझने लगते हो कि जीवन कैसे चल रहा है, तभी आप उसमें चल सकते हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स क्या है, डिप्रेशन क्या है, तो आप कैसे समझोगे कि आपको कैसे कंट्रोल करना है चीज़ों को। सुसाइडल केसेस जो होता है, लोगों को नहीं पता होता कि जब नेगेटिव थॉट्स किक करता है तो उस चीज़ को कैसे फाइट बैक करना है। एक नेगेटिव विचार, बस एक नकारात्मक सोच किसी भी इंसान का जीवन खत्म करने के लिए बस है। लोग कहते हैं अगर आपको खाना मिल रहा है तो आप जिंदा रह सकते हो, खाना नहीं मिल रहा है तो पानी पर आप जिंदा रह सकते हो, अगर पानी नहीं मिल रहा है तो आप 8 दिनों के लिए जिंदा रह सकते हो, राइट। बट द ओनली थिंग उसके बाद जिसकी वजह से आप जिंदा हो वो है होप। जब एक नेगेटिव विचार आ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तो आप जिंदा कैसे रहोगे। एंड दैट्स हाउ सुसाइडल केसेस बढ़ते हैं। सो द जनरेशनल जेड, जो अभी जेन ज़ी आ रही है, जो फ़ोन में सब कुछ देखता है, दे डोंट हैव पीपल टू टॉक। वो खुल के बता नहीं पाते किसी को, उन्हें डर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे। अगर मेरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, अगर ये कुछ साल पहले मेरे दोस्तों के साथ बात करता तो वो बोलते कि भाई ये तो बहुत ही ज्ञान की बातें कर रहा है। बट दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द लाइफ, कि जितना आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो, धर्म को समझते हो, सही गलत को समझते हो, उतना आप एक बेटर इंसान बनते हो। अगर आपको पता है कि आप किसी इंसान के साथ गलत कर रहे हो तो आप रुक जाते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है। दिस इज वॉट स्पिरिचुअलिटी एंड धर्मा डज टू यू एंड योर माइंड सेट। देन इन द एंड एक चीज़ है कि जितने आप पॉजिटिव रहते हो उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। कैसे? दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। एंड साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी उन्हीं 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम ब्रह्मांड में हैं या ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जो भी आप सोच रहे हो आपके दिमाग के अंदर, जो भी विचार आपके हैं, जो भी एनर्जीज आप निकाल रहे हो, जो भी वाइब्रेशंस आपके पास है, नेगेटिव और पॉजिटिव, आप जीवन में वही ट्रैक करोगे। हाँ, इसके अलावा मैनिफेस्टेशन पे तो बहुत लंबी बातें हो सकती है, बट आज के लिए बस स्पिरिचुअलिटी और धर्मा पे ख़त्म करेंगे। जय श्री कृष्णा।